आज उसने आईजी की अगर वर्दी पहन के आ गई है, कल को आर्मी चीफ की वर्दी पहन के आ जाएगी। मरियम का ये यूनिफॉर्म पहनना 170, 171, 419 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये जुर्म बनता है। 7 साल तक इसको सजा है और इंशाल्लाह साबित करना मुश्किल नहीं है। स्टिक दी गई आईजी साहब की जानिब से मरियम नवाज को, क्या वो भी कानूनी हैसियत रखती है? क्या मरियम नवाज इस चीज़ की अहल हैं कि वो ख़वातीन के मोराल को बुलंद करने के लिए या वो ज़ेबतन कर सकती हों लिबास? ये बाज़ार हुसैन हम जो बना हुआ है हमारे यहाँ, उनका मोराल अप करने के लिए कुछ चला जाए तो क्या आप उसको नाम देंगे? लिखेंगे नहीं, थ्रेट्स आ जाते हैं। आप दीदा हो भाई थ्रेट आ जाए इसलिए मुझे खौफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में जाती हैं, पासिंग आउट परेड होती है। वहाँ पर उन्होंने बजाय कोई और सूट जो है वो ज़ेबतन किए, बल्कि यूनिफॉर्म जो है पंजाब पुलिस का वो ज़ेबतन किया हुआ था। जिसके बाद क्रिमिनल प्रैक्टिस के जो वकील हैं, नामवर वकील है आफ्ताब अहमद बाजवा साहब, उनकी जानिब से एक पिटीशन दायर की गई जो कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा के हवाले से थी। इनसे बात करते हैं, मामला क्या है, क्या वजह बनी, कितने पैसे लिए इस पिटीशन के हवाले से। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, लोग ये कह रहे हैं पैसे लेकर आप पिटीशनें दायर कर रहे हैं, आप मुकदमे के हवाले से दरख्वास्तें दे रहे हैं, मामला क्या है? सब पे पहले आप छोटे भाई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ लाहौर के और पंजाब के सबसे बड़े केस जो हैं 100 बच्चों का हो, ज़ैनब केस हो और पुलिस मुकाबले के बहुत सारे केस किए हैं। बड़ी बड़ी ऑफर्स भी आई। शबाशी के खिलाफ 5 मुकदमों का कत्ल का मुकदमा 7,000 वो भी मैंने दर्ज करवाया था। तो अल्लाह का शुक्र है मुझ पर, अल्लाह की बड़ी रहमत है, मुझे पैसों की कोई गर्ज नहीं। मैंने 70 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। हुकूमत लगाती है 1 करोड़ 20-30 लाख में, तो लगता 8-10 लाख में है। तो अल्लाह का शुक्र है, रब मुझे जो रिस्क देता है मैं वाटर प्लांट लगाता हूँ। तो क्या वजह क्या बनी आप? ये मुकदमा जो है इसलिए कि मैं, क्योंकि मेरा आज 12 बजे केस था हाई कोर्ट में। अच्छा। तो मुझे एक वकील वकार शाह साहब का फ़ोन आता है कि सर टीवी लगाएं। सही। मैंने क्यों खैरियत है, कहते नहीं टीवी देखें ज़रा। मैंने टीवी लगाया, मैंने कहा हाँ मरियम की तकरीर हो रही है। सर देखिए इसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, पुलिस की यूनिफॉर्म में ये कर रही है। हमने एक केस किया था आपने जो बड़ा मशहूर हुआ, एक स्टूडेंट ने SSG की शर्ट पहनी थी। ये 2 दिन पहले का वाक़या है। पहले का ये FIR है। अच्छा। ये दिखा सकते हैं आप, पूरी पब्लिक को दिखा सकते हैं, ये FIR है। ये उस बच्चे पे जी। और इस FIR में लिखा हुआ है जी, कुछ जो पुलिस कंट्रोलर हैं वो जा रहे थे और एक जो है वो लड़का पैदल जो है सड़क क्रॉस कर रहा था, उसने आर्मी के एक यूनिट SSG की शर्ट पहनी हुई थी। सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी, शर्ट भी यूनिफॉर्म नहीं था? नहीं, आर्मी की कोई शर्ट नहीं थी। शर्ट के ऊपर SSG लिखा हुआ था। अच्छा। उस पर यह मुकदमा दर्ज कर दिया। कहते सर ये मुकदमा तो आपने दर्ज वो फेस किया है, तो क्या मरियम पे ये जुर्म नहीं लगता? मैंने कहा लगता है। आप किधर हैं? कहते मैं हाईकोर्ट बार में बैठा हूँ, यहाँ पे मैंने देखा है ये सारा। मैंने कहा एप्लीकेशन बनाओ, जाए पुरानी नारकली थाना लगता है इसको, कहें जी मैंने हाईकोर्ट में बैठ के ये देखा है टीवी पे, तो लिहाजा ये जुर्म बनता है 170, 171, 419 पाकिस्तान पीनल कोड। उसने दरख्वास्त दी जाके। जब SHO ने दरख्वास्त पढ़ी तो उसने देखा उसमें जो IG का क्यों नाम है, स्टेज पे मौजूद तमाम अफसरान के खिलाफ भी हमने क्या कार्रवाई की जाए। मरियम औरंगजेब है उसमें, IG साहब हैं और दीगर अफसरान भी हैं। सारे लोग ही वहाँ पर मौजूद। अगर पुलिस वालों की मौजूदगी में कोई शख्स जुर्म करे, अयानत जुर्म का भी उन पर मुकदमा होता है। आप सामने देख रहे हो जुर्म हो रहा है। आपको पता है एक स्टिक पकड़ी होती है IG साहब ने, जिस स्टिक जो होती है वो भी आज पकड़ाई थी उन्होंने। ये स्टिक किस मकसद के लिए होती जी मैं गुजारिश करता हूँ, ये कानून के मुताबिक रूल्स हैं पुलिस के, वो किन अफसरान के पास होती है ये रूल्स में लिखा हुआ है। मरियम उन रूल्स में नहीं आती। और वो जो स्टिक दी गई IG साहब की जानिब से मरियम नवाज को, क्या वो भी कानूनी हैसियत रखती है? जी अब वो जुर्म बन गया। कानून पहले जुर्म है जो IG साहब ने किया मरियम को स्टिक देके। अच्छा। और जो यूनिफॉर्म जहाँ से ली उसने उसका भी जुर्म है। अब मरियम का ये यूनिफॉर्म पहनना 170, 171, 419 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये जुर्म बनता है। 3 जुर्म हुए, एक स्टिक, दूसरा यूनिफॉर्म जहाँ से लिया और तीसरा जो पहना आपने। जी जो पहना और इस्तेमाल किया। आपने पहनना और इस्तेमाल किए के ऊपर आपने पिटीशन दायर या एप्लीकेशन दे दी और पिटीशन दायर कर दी। आपने जो पहले 2 जराइम हुए बकौल आपके,
स्टिक देना और जहाँ से यूनिफॉर्म दिया उसके लिए कुछ भी नहीं किया? ये सब बातें तफ्तीश में आती हैं। ये जो भी उसने यूनिफॉर्म कहाँ से ली, बरामद होनी है। स्टिक का तो जुर्म अलग है ना? जी, स्टिक बरामद करनी है तफ्तीशी ने। अगर वो आईजी की स्टिक है तो आईजी को गिरफ्तार करके उससे स्टिक बरामद करेगा। मेरी एक बात ज़हन में रखिएगा, वो वज़ीर आला पंजाब है। आईजी जो होता है हम उसको एसएचओ कहते हैं, कानून की नज़र में वो एसएचओ ही है। अच्छा। ये बात ज़हन में रखिए आप। अक्सर हम लोग नहीं जानते, आईजी या डीआईजी कह लेते हैं, ये एसएचओ ही होते हैं हमारे। हम कानून की नज़र में इनको एसएचओ ही कहते हैं और ये एसएचओ ही हैं। अब देखो, वज़ीर आला एक कांस्टेबल, पता नहीं वो लड़की कांस्टेबल की वर्दी है या किसकी वर्दी पहन के खड़ी है, यही अभी पता नहीं चल रहा तस्वीर में। तो जुर्म तो उसने किया, यूनिफॉर्म तो पहनी पुलिस की, तो जुर्म की मुर्तकब हुई है। और आईन पाकिस्तान की दफ़ा 100 जो 25 है आर्टिकल, वो कहता है कानून की बराबर हैं। अब ये तो नहीं है एक स्टूडेंट जुर्म करे तो पर्चा दे दो, एसएसजी की सिर्फ शर्ट पहने और मरियम नवाज टोपी भी पहने, स्टिक भी पकड़े, यूनिफॉर्म भी पहने और जुर्म भी कोई ना हो। हमने ये इस्तदा की थी एसएचओ को कि ये मुकदमा दर्ज करें। अच्छा आफ्ताब साहब, आप बाकायदा लेकर एप्लीकेशन गए थाने में? वो वकार साहब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अच्छा। वो खुद गए थे। तो क्या जवाब मिला? वो एसएचओ ने कहा जी इसमें आईजी का नाम है, हम पर्चा नहीं देंगे। उसने कहा जी आप जो है आईजी का नाम निकाल के मरियम के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करेंगे जी, वज़ीर आला हम नहीं दे सकते, जिसके लिए हमें कानूनी रास्ता अख्तियार करना था। कानून के मुताबिक A/B की एप्लीकेशन मैंने कहा आ जाए, मैं भी ऑफिस आ गया था 11 बजे, वो तैयार की करके दी। वो जाके उसने सेशन कोर्ट में फ़ाइल की। वो एडिशनल जज नवीद मुमताज़ साहब हैं, मलिक साहब, उनके पास लगी। 29 तारीख के लिए उन्होंने एसएचओ पुरानी नारकली को तलब किया है। अच्छा, कि- 29 को। जी देखिए, कानून की दफ़ा है 154 ज़ाब्ता फौजदारी, जहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हो, पुलिस पाबंद है मुकदमा दर्ज करने की। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। ये स्टूडेंट पे मुकदमा हो सकता है। तो क्या लगता है कि पुलिस मुकदमा देगी? पुलिस अगर नहीं देगी तो अदालत तो ऑर्डर करेगी ना। जब अदालत हुक्म देगी तो फिर तो पाबंद होंगे एफआईआर लेके अदालत में पेश करने के। फिर भी अगर ये मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे तो हमारे पास और भी रास्ता है। वो प्राइवेट, जिसको हम इस्तगासा कहते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट, वो हम फाइल करेंगे। 7 साल तक इसको सज़ा है और इंशाअल्लाह साबित करना मुश्किल नहीं है। ये मैं आपको बता दूं साहब, कानून शहादत की एक आर्टिकल है 164 64, जिसको मॉडर्न डिवाइसेस का लफ्ज़ एविडेंस इस्तेमाल किया। जो वीडियो हमने, वो एक यूएसपी बनानी है, अदालत में पेश करनी है। अदालत ने इतना पूछना है मरियम से, ये आपने यूनिफॉर्म पहनी है, तो क्या वहाँ इनकार करेगी? या आईओ या पुलिस वाला आके इनकार करेगा, आईजी इनकार करेगा? किसी कानून के मुताबिक क्या मरियम नवाज़ इस चीज़ की अहल हैं कि वो ख़वातीन के मोराल को बुलंद करने के लिए या ख़वातीन की हौसला अफजाई करने के लिए वो ज़ेबतन कर सकती हों लिबास? मुझे ये बताइए, ये बाज़ार हुसैन हम जो बना हुआ है हमारे यहाँ यादगार पाकिस्तान के लिए पास, वहाँ भी ख़वातीन हैं, उनका मोराल अप करने के लिए कुछ चला जाए तो क्या आप उसको नाम देंगे? खुदा के लिए जुर्म जुर्म होता है। जुर्म की अयानत के लिए किसी का मोराल बुलंद नहीं किया जाता। आप पुलिस की वो यूनिफॉर्म को आप बाज़ार हुसन के साथ कंपैरिजन ये कर रहा हूँ अभी जो 21 अप्रैल को किया है, जो 8 फरवरी को किया है पंजाब पुलिस ने, इन्हीं के लिए किया है ना। मरियम नवाज़ के वालिद साहब भी, एक तस्वीर हमारी नज़र से गुजरी, उसमें उन्होंने भी पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म ज़ेबतन किया हुआ था, तो उनके खिलाफ कोई? क्योंकि वो उनकी तस्वीर मुझे जब तक याद आ रहा है मैंने नहीं देखी, आज ही आपने दिखाई है। अब ये नहीं पता वो किस तारीख का और किस वक्त का वक़ुआ है। अच्छा। ये एफआईआर में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ये साबित भी करना होता है। फिर वो तस्वीर खींची किसने, किस कैमरे से खींची? देखें, मॉडर्न डिवाइसेस में आपको कैमरा पेश करना पड़ता है, तो इसलिए वो पेश करना पड़ता है। आज उसने आईजी की अगर वर्दी पहन के आ गई है, वज़ीर आला है, कल को आर्मी चीफ की वर्दी पहन के आ जाएगी, फिर क्या करोगे? ये लाकानूनियत हम नहीं होने देंगे। हम वकला हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आईन पाकिस्तान की बालादस्ती चाहते हैं। यहाँ बड़े से बड़ा भी जुर्म करेगा, मेरे पास आप लेके आएँ। मैंने शबाशी पे 5 कत्लों का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, 100 बच्चों वाला बंदे नहीं केस किया, जैनब केस नहीं किया, उसको फांसी नहीं लगवाई। आए आप, कानून के मुताबिक जुर्म बनता हो। ये बुक्स पढ़ी हैं मेरे पास, 170, 171 और 419 सेक्शन पढ़ लें, हर शख्स पढ़ ले। आम शहरियों को मैं कहता हूँ ये सेक्शन पढ़ लें। एक स्टूडेंट पे ये एफआईआर हो सकती है तो वज़ीर आला पे क्यों नहीं होगी? और इंशाल्लाह करवाएंगे हम। पूरा पाकिस्तान जो है, इसमें कोई शहरी भी पर्चा दर्ज करवा सकता है, किसी जगह भी, पूरे मुल्क में मुकदमा दर्ज हो सकता है। मैं अली मीन गंडापुर से भी कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद वह वहाँ भी मुकदमा दर्ज करवाए। वज़ीर आला जो KP के हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा
खुदा के लिए तुमने भी टीवी पे ये प्रोग्राम देखा है और तुम इस पे मुकदमा दर्ज करवाओ। मेरी उससे भी रिक्वेस्ट है, वो वज़ीर आला है, उसको मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, इसको गिरफ्तार करवाना चाहिए। क्या करवाए बगैर रुकेंगे नहीं? नहीं, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इसको सजा दिलाएंगे। बिकेंगे नहीं? अल्लाह ना बकाए, अल्लाह इस तरफ ना लाए। अल्लाह से मेरी दुआ है, या अल्लाह मुझे ईमान दे। बस थ्रेट्स आ जाते हैं, आप दीदा हो गए। भाई थ्रेट आ जाए इसलिए मुझे खौफ नहीं है। क्यों? मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, मेरी वालदा याद है, उसके पाँव पकड़ के आता हूँ। मुझे किस बात का डर है? और जिसके साथ माँ की दुआ हो उसको क्या डर है? मुझे माँ की दुआ है। मेरे लिए ये मैं इनको कुछ नहीं समझ, कीड़े मकोड़े हैं। आज आपको बताता चलूँ, ये 6 जजेस का जो लेटर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये नए पाकिस्तान की एक नई बुनियाद है। ये इंसाफ की तरफ बहुत बड़ा एक कदम है। इंशाअल्लाह ये मुल्क की तकदीर बदल देगा। बहुत शुक्रिया जी। आफ्ताब अहमद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, किस तरह इन्होंने तमाम तर हवाले दिए, दफ़ा 170, 171 और 419 के हवाले भी दिए और इनकी सज़ाओं का तयन भी किया। और ये भी कहा जा रहा है, ना डरूंगा ना बिकूंगा, मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। बाकी अदालत के ऊपर फ़ैसले हैं, अदालत को जो फ़ैसला बेहतर लगता है वो अपने कानून के शिक के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।